नमस्कार मित्रों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग इस दीपावली को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाइए, खुश रहिए। जो निराश हैं उनमें भी खुशियां बांटिए, यही शुभकामना है हमारी। दोस्तों, आज हम दीपावली के शुभ अवसर पर अपने जीवन में कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। चलिए पहले जान लेते हैं दीपावली शब्द के बारे में कि दीपावली जो ये शब्द है वो कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और फिर ये किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है। क्योंकि दीपावली के बारे में बस हम इतना जानते हैं कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और उस वनवास के दौरान भगवान श्री राम रावण का वध करके और जब अयोध्या में उनका पुनरागमन हुआ, जब अयोध्या में वो वापस आए तो उनका दीप जलाकर भव्य स्वागत किया गया। उसी दिन को हम त्योहार के रूप में प्रतिवर्ष दीपावली मनाते हैं। लेकिन जो दीपावली शब्द का जो अर्थ है वो सभी लोगों को नहीं पता। तो आज हम दीपावली के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, दीपावली के बारे में कुछ नया जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो देखिए, जो दीपावली शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। ठीक है, जो दीपावली शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और दीपावली में दो शब्द हैं, एक है दीप और दूसरा है आवली। ठीक है, एक है दीप और दूसरा आवली। दीप का अर्थ होता है दिया और आवली का अर्थ होता है श्रृंखला। तो इस प्रकार से दीपावली का अर्थ हो जाता है दीपक का पंक्ति। ठीक है, दिया को हम दीपक कहते हैं और आवली का अर्थ क्या हुआ, श्रृंखला हुआ। श्रृंखला को हम पंक्ति भी कह सकते हैं, ठीक ना, पंक्ति कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दीपावली का जो अर्थ बनता है वो क्या हो गया, दीपक का पंक्ति यानी कि दीपक का लाइन। अब दीपावली में हम नया क्या सीखेंगे, तो दीपावली का जो तात्पर्य है, दीपावली का जो कहना है, तो दीपावली का कहना क्या है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाएं और बुराई से अच्छाई की ओर जाएं। आजकल क्या है, दीपावली जैसे आया, ठीक है, लोग आतिशबाजी करना शुरू कर देते हैं और यहां तक कि लोग नशे में धुत हो जाते हैं और एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं। तो ये तो हम बुराई से और अधिक बुराई की ओर चले जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम बड़ा ही भयानक होता है। पूरे देश में प्रोटोकॉल लग जाता है और जो आतिशबाजी करता है उसके ऊपर कार्रवाइयां भी शुरू हो जाती हैं। तो हम ये जो खुशियों का त्योहार है तो इसमें खुशियां मनाएं, किसी को ठेस ना पहुंचाएं, यही तो नया है। ये जो दीपावली शब्द है इसका मतलब ही है कि हम दुख से खुशी की ओर जाएं, किसी को दुख ना पहुंचाएं। आजकल क्या है, बहुत बड़ा आडंबर छाया हुआ है इस समाज में। दीपावली का अर्थ सिर्फ लोग ये समझते हैं कि आतिशबाजी करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, दुनियादारी, यही सब दीपावली का अर्थ बन चुका है आज के समय में। लेकिन यदि सही मायने में हम देखें, सही अर्थ में हम देखें तो दीपावली बहुत ही अच्छा त्योहार है। इसमें हम जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उसको हम झांक कर देखें और उन बुराइयों को दूर करना शुरू करें, तभी तो हम बुराई से अच्छाई की ओर जाएंगे, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाएंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे। अंधकार जो शब्द है ये अज्ञानता का पहचान है और जो प्रकाश शब्द है ये ज्ञान का पहचान है। तो हम अज्ञान से ज्ञान की ओर जाएंगे। तो यही तो दीपावली भी कहता है। दीपावली में देखिए, दीपावली में हम दीपक जलाते हैं। जब दीपक जलाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकाश प्रज्वलित होता है और एक छोटा सा दीपक अंधकार से संघर्ष करता है और फिर उस दीपक की जितनी क्षमता है, जितना कैपेसिटी है उस दीपक की, तो वो
उस अंधकार को दूर करने का प्रयास करता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में अंधकार, बुराई, अज्ञानता कूट कूट कर भरा हुआ है, और इन सभी को दूर करना ही तो दीपावली है। दीपावली का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम घर की लिपाई पोताई कर दिए, उसमें दीपक जला दिए, पटाखे चला दिए, बस दीपावली खत्म। दीपावली का अर्थ है कि हम अपने जीवन में जितने भी कमियां हैं अभी तक, जितने भी बुराई हैं, जितने भी अज्ञानता है, जितने भी अंधकार हैं अपने जीवन में, इनको दूर करें। जिस प्रकार से एक छोटा सा दीपक उस काली रात्रि अंधकार से लड़ता हुआ अपने प्रकाश को फैलाता है, उसी प्रकार से हमको भी अपने जीवन में जितने भी ज्ञान हैं उसको और फैलाना है, जिससे हमारा जीवन सुगम तरीके से चल सके, सुचारू रूप से चल सके, और हमारे जीवन में दुख ना आए, खुशियां ना आए। अब हम अपने जीवन में नया क्या कर सकते हैं इस दीपावली? तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। कहते परिवर्तन ही जीवन है। जिस जीवन में यदि परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वो जीवन ही नहीं है। तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस दीपावली। अब जो बुरे मार्ग पर हैं, ठीक है, बुरे मार्ग का कहने का मतलब मेरा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी में हैं, वो बुरे मार्ग पर भटक चुके हैं, तो उनको अच्छे मार्ग पर लाना, यह भी तो एक अच्छा काम ही है। इसके अलावा पहले खुद को समझें, खुद को जानें, खुद के जीवन में सुधार करें, इसके बाद ही दूसरों को सलाह दें सुधार करने के लिए। आजकल देखा जाता है खुद के अगर नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरे को ज्यादा देखते हैं। तो इस दीपावली आप प्रण कीजिए कि पहले हम अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उनको दूर करेंगे, इसके बाद दूसरों को सलाह देंगे। हम अपने जीवन में खुद सुधार नहीं कर सकते और दूसरों को सुधारने के लिए बोलते हैं, तो यह तो असंभव है। पहले आप अपने अंदर की बुराइयों को दूर करें ना, इसके बाद दूसरे को सलाह दें, तो यह चीज कर सकते हैं। और आजकल क्या होता है, जो युवा पीढ़ी है वो दिखावे में जी रहा है, ठीक है, दिखावे में जी रहा है। तो दिखावा कम किया जाए, क्योंकि दिखावे में कभी खतरा भी हो जाता है। आजकल क्या है, दीपावली में पटाखे चलाने का एक मॉडर्न युग आ गया है। लोग हाथ में पकड़कर पटाखे चला रहे हैं, जिससे हो क्या जा रहा है, पटाखा हाथ में ही फट जा रहा है और हाथ के चिथड़े उड़ जा रहे हैं। तो इस प्रकार का दिखावा ना करें, बहुत ही खतरा हो जाता है, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है इससे। तो इस प्रकार का दिखावा प्लीज ना करें। पटाखे चलाएं, मैं मना नहीं करता, लेकिन इस प्रकार से अपने शरीर को नुकसान करते हुए पटाखे न चलाएं। इससे क्या है, आपका तो हानि होगा ही, आपका परिवारों का भी हानि होगा, आपका परिवार पूरा दुखी हो जाएगा, आप तो दुखी होंगे ही। तो ये जो दीपावली खुशियों का त्योहार है, तो ये खुशियों का त्योहार कहां रहा? तो आप खुशियां मनाइए, दुख बटोरने का काम मत कीजिए इस दीपावली। और सबसे बड़ी चीज है, लोगों को आज घमंड हो गया है, थोड़ा सा कुछ आया और घमंड हो गया। भैया, घमंड एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़ों को ले डूबती है। तो घमंड ना ही करें अपने जीवन में, कोई भी चीज हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन यदि घमंड कर रहे हैं तो आप बर्बादी के रास्ते पर चल रहे हैं, यह पक्का है। मैं एक कहावत याद आ रही है, मैं उसको आपको सुनाता हूं, आप इससे समझिए। अहंकार में तीन गए, अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ये अहंकार जो है, घमंड है ना, तो धन को भी ले डूबती है, वैभव को भी ले डूबती है और वंश को भी ले डूबती है। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। रावण के पास भी घमंड था, अहंकार था, कौरवों के पास भी अहंकार था, घमंड था,
और कंस के पास भी अहंकार था, घमंड था। बाकी इनके पास धन की कमी कहां थी? उस समय ये पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक धन इन्हीं के पास था, लेकिन इनका धन भी गया, वैभव भी गया और वंश भी गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने घमंड किया, अहंकार किया। और इस दीपावली आप ऐसा किसी को भी शब्द ना बोले जिससे किसी को आघात हो, किसी को ठेस पहुंचे। कहते हैं ना, शब्द 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 कोई कहे शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे तो एक शब्द करे खाओ। ये जो शब्द है इसके हाथ पांव नहीं होते हैं। एक शब्द औषधि का काम करता है। यदि आप किसी को प्रेम से बोलते हैं तो वो जो प्रेम वाणी है तो वो औषधि का काम करता है, और यदि आप कठोर शब्द बोलते हैं तो वो घाव का काम करता है, ठेस पहुंचाने का काम करता है। तो इस दीपावली से आप ऐसा प्रण करें कि हम किसी को ऐसा शब्द ना बोलें कि किसी को ठेस पहुंचे। लेकिन हां, यहीं पर ध्यान देना है कि हम यदि किसी के अच्छाई के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए, किसी को प्रेरित करने के लिए यदि कठोर शब्द बोल रहे हैं तो वो शब्द अच्छा है, क्योंकि हम किसी के भलाई के लिए वो शब्द बोल रहे हैं ना, किसी के बुराई के लिए नहीं। यदि किसी को आप नुकसान पहुंचाने के लिए यदि आप कठोर शब्द बोल रहे हैं या चिकनी चुपड़ी बातें भी कर रहे हैं तो यह गलत बात है, यह नहीं करना चाहिए। और क्या सीख सकते हैं इस दीपावली? सहयोग की भावना, सहयोग की भावना, ठीक ना, हम अपने अंदर ला सकते हैं। अब सहयोग की भावना हम ये नहीं कहते कि आप मंदिर में, मस्जिद में या फिर धर्मशाला में, गिरजाघर में सहयोग करें। यह सहयोग नहीं है। सहयोग का मतलब जो भूखे हैं उनके तक आप भोजन पहुंचाइए, जो प्यासे हैं उनके तक आप पानी पहुंचाइए, जो गरीब परिवार है उनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं तो उनको आप कपड़े दे सकते हैं। यह सहयोग की भावना है। तो सहयोग की भावना आपके अंदर होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी भी प्रकार का किसी को दुख ना पहुंचाएं। क्योंकि कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो अम्बा कहां से खाए। यदि आज आप किसी को दुख पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो कल आपको भी दुख मिलेगा, यह तो पक्का है। क्योंकि आप जो बोएंगे वही तो फसल काटेंगे। अब आप अपने खेत में गेहूं का फसल बोए हैं और आप सोचेंगे कि हम इसमें टमाटर मतलब इसमें टमाटर उगे, तो यह असंभव है ना। आप गेहूं का फसल बो रहे हैं तो वहां गेहूं ही मिलेगा, आपको आलू टमाटर नहीं मिलेगा। तो जो आप फसल बोएंगे वही तो काटेंगे है। और एक चीज है कि जिस खेत में आप यदि फसल नहीं बोते हैं तो उस खेत में अपने आप घास फूस खरपतवार उगाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप अपने मस्तिष्क में अच्छे विचार नहीं लाएंगे, अच्छा चीज नहीं सोचेंगे, तो आपके मस्तिष्क में बुरे विचार अपने आप समाहित हो जाता है। तो आप अपने मस्तिष्क में हमेशा अच्छा विचार लाएं, अच्छा सोचें, जिससे जो बुरे विचार हैं वो आपके मस्तिष्क में समाहित ना हो पाए, जिससे आप बहुत ही अच्छे रास्ते पर जा सकते हैं। और यदि आप अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो आपके मस्तिष्क में बुरे विचार समाहित हो जाएंगे, और बुरे विचार समाहित होने के बाद आप सुधर नहीं सकेंगे और आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए इस दीपावली में खुशियां मनाइए, दुख बटोरने का काम मत कीजिए, किसी को ठेस मत पहुंचाइए, सभी में खुशियां बांटिए, हंस मिलकर दीपावली मनाइए। फिर मिलते हैं इसी उद्देश्य के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।